राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम सनी सिंह है और मैं बांग्ला के दुर्गापुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच की है और अभी मेरी उम्र 23 साल है। दिखने में भी बहुत गोरा हूँ। यह बात बहुत पुरानी नहीं है, मार्च 2022 की है। उस समय मुझे एक शादी में जाना था जो कि एक दूसरे के रिश्तेदार के यहाँ थी। उनका घर मेरे घर से 45 किलोमीटर की दूरी पर था। वैसे मुझे जाने का मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा क्योंकि उस दिन 3-4 शादियां और भी थी जिसमें मुझे जाना था। मैं शादी से एक दिन पहले 21 मार्च को ही शाम 5 बजे शादी के लिए निकल गया। मुझे शादी में एक दिन रुकना भी था तो मैं बाइक लेकर गया था। अभी मैं अपने घर से कुछ 4-5 किलोमीटर ही दूर पहुंचा था कि मेरा फोन में रिंग बजी। मैंने बाइक रोक कर फोन रिसीव किया। यह फोन घर से मेरी मम्मी ने किया था। मम्मी बोली, तुम्हारी एक मौसी ने फोन किया है कि उसको की शादी में जाना है, तुम उनको रास्ते में ले लेना क्योंकि मौसा जी को अपनी ड्यूटी पर जाना है तो वो उधर नहीं आएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे भी अकेले जाने में कुछ बोरिंग सा लग रहा था तो मम्मी के फोन से मुझे कुछ ठीक सा भी लगा। फिर मैंने मौसी जी के घर का रुख लिया। उसका घर मेरे दोस्तों की पहाड़ी वाले था और 2 किलोमीटर ही रह गया था तो मैं जल्दी ही उनके घर पहुंच गया और मैंने उनको आवाज दी। उधर से एक आवाज आई, कौन है? मैं बोला सनी। फिर दरवाजा खोला। मैंने उनको काफी समय पहले देखा था। उनका नाम प्रिया मौसी था। अब मैं आपको प्रिया मौसी के बारे में बता दूं, वे एक पटाखा है जो मुझे उन्हें देखने के बाद में ही पता चलता है। उनकी हाइट 5 फुट 4 इंच की रही होगी और उम्र 48 साल के आसपास ही होगी। मैं बोला प्रिया मौसी है घर में? तो मौसी बोली हाँ मैं ही तुम्हारी प्रिया मौसी हूँ। आओ तुम सनी हो ना, अंदर आ जाओ। मैं उन्हें देखकर हल्का पलका रह गया। मुझे लगा कि मौसी कोई बूढ़ी सी होगी मगर ये तो काफी सुंदर थी। फिर मैं अंदर आ गया और मौसी से बात करने लगा। मम्मी ने फोन किया था कि आपको भी शादी में जाना है। मौसी बोली हाँ सनी, मुझे भी आज ही जाना है और तुम्हारे मौसा जी की ड्यूटी है तो वे आज शादी में नहीं जा पाएंगे। इस वजह से मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया था। तुम्हारी मम्मी बोली कि तुम अकेले जा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ही चली जाऊं। मैं बोला हाँ मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ, आज मेरे साथ चल रही है क्या? मौसी बोली हाँ बस चलती हूँ। तुम ये बात बताओ कि क्यों रिप्योर गर्व का ठंडा? मैं बोला कुछ गर्व ही पिला दीजिए। मौसी बोली ठीक है तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं बोला ठीक है। 1 मिनट बाद मौसी किचन से ही बोली और बताओ सनी क्या चल रहा है आजकल? मैं बोला कुछ नहीं मौसी, क्या चलेगा, बस बोरिंग सी लाइफ लग रही है। मौसी ने हंसकर कहा क्यों, कोई सेटिंग नहीं किया है क्या? उनकी इस बात से मैं एकदम से शॉक हो गया कि मौसी तो बड़ी फास्ट है। अब मैंने भी उन्हें सीधा जवाब दिया, मौसी वो तो मुझसे कोई सेट नहीं हुई है, अब आप ही सेट करा देना शादी में। मौसी बोली हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ये बात बताओ कि तुम्हें कैसी पसंद है? मैं बोला मुझको तो कैसी भी चलेगी, बस दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। वैसे भी किसी ने कहा है ना कि अंधेरे में सब कुछ जैसा ही लगता है। मौसी ने इस बात पर काफी तेज से हंसी बिखेरी और बोली तुम तो बड़े नॉटी हो। चल ठीक है, हम दोनों मिलकर शादी में खोज लेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मैं बोला ठीक है मौसी, मैं आपको बता दूं, आप उसे मेरे लिए सेट कर लेना। मौसी बोली लो तुम चाय पी लो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बोला ठीक है। फिर मैं चाय खत्म करने बैठ रहा था और मोबाइल चलाता रहा था। कुछ देर बाद मौसी तैयार होकर आई और बोली चलो देर हो रही है। प्रिया मौसी क्या लग रही थी, मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। इतने में मौसी बोली क्या हुआ, क्या मैं ठीक नहीं लग रही हूँ? मैं बोला ठीक, आप तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। मेरी बात सुनकर वो हो करके हंसने लगी और बोली तू तो मुझसे ही सेट करने लगा। मैंने भी हंसकर कहा ऐसा कुछ नहीं है मौसी, चलो चलते हैं। अब मैं और मौसी घर से निकल गए और मैंने बाइक स्टार्ट स्टार्ट की और मौसी को बोला
कि बैठिए मौसी बोली, हमको बैठ पाओगे? मैं बोला, हाँ क्यों नहीं मौसी। मौसी बोली, सोच लो। मैं बोला, हाँ सोच लिए, आप बैठिए तो सही। मौसी बोली, ठीक है, पहले गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना फिर स्पीड बढ़ाना। मैं समझ रहा था कि मौसी क्या कह रही है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, आपको दिक्कत नहीं दूंगा, आप भरोसा रखिए। इस फिर हम लोग निकल गए। फिर कुछ देर बाद जंगल का सुनसान इलाका आया। आपको तो पता ही है कि बगल के इस स्थान में जंगल बहुत है। तभी मौसी बोली, सूरज जरा रुकना, मुझको एक नंबर करना है। मैंने फट से गाड़ी साइड में रोक दी। उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मैं सीधा उनको बोल दिया कि मौसी दर्शन भी करवा दो। मेरी इस बात का मौसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। फिर 1 घंटा की देरी से हम दोनों शादी में पहुंच गए। कुछ देर बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मौसी ने कुछ इशारा किया तो शादी छोड़कर हम लोग मौसी के मायके वाले घर में आ गए। उधर सब लोग किसी दूसरी शादी की बारात में जाने की तैयारी में लगे थे। झांकों से और भी अच्छा लग रहा, वे सब चले गए और हम दोनों ही घर में अकेले रह गए। फिर हम घर में आकर अच्छे से मिल सके। फिर मैंने उस दिन कई बार गाड़ी की स्पीड धीरे से तेज किया। फिर हम सो गए। सुबह मेरी 8 बजे नींद खुली तो मैंने देखा कि मौसी शादी में जा चुकी थी। मैं भी तुरंत तैयार होकर शादी में चला गया और वहां जाकर मौसी से मिला तो वो काफी प्रसन्न लग रही थी। मैं भी उनको देखकर खुशी हो गया। दोस्तों, गाड़ी की स्पीड कई बार मैंने तेज और धीरे की थी इन 3-4 दिनों में, और इसमें दोनों पक्ष को आनंद की प्राप्ति हुई। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना। राधे राधे।